Mass Savitri classes, where education is not sold. हेलो एंड राम राम दोस्तों, मैं अनुज धनखड़ मां सावित्री क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं सब कुशल मंगल होगा। जो ये अपनी क्लास है मैथ्स की पटवारी की, ये हफ्ते में आएगी 5 दिन, सोमवार से शुक्रवार, और शनिवार और रविवार को रहेगी आपकी छुट्टी। उस दिन करना है आप मजे। वैसे ही पटवारी 5 ही दिन काम करता है, सोमवार से शुक्रवार। तो अपनी आदत में लाना स्टार्ट कर दो, आप आने वाले पटवारी बनने वाले हैं। तो आज हमारा पहला टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अनुपात और समानुपात। और समानुपात वैसे ये अपने आप में कोई एक टॉपिक नहीं है, एक कंसेप्ट है रेशियो का, जो पूरी मैथ के अंदर यूज होता है। जैसे मैं आपसे पूछूं रेशियो होता क्या है और क्यों काम में आता है। जैसे अपने को दे दिया A/B इक्वल टू 1:2, इसका मतलब क्या है और काम में क्यों आता है? वैसे रेशियो होता है कंपैरिजन के काम आता है, कोई भी दो चीज जो सेम यूनिट के हो। जैसे अपने को दे दिया A इज इक्वल टू A/B इक्वल टू 1:2, तो इसका A 1 है तो B हमेशा 2 होगा, मतलब उसका दुगुना। जैसे A/B दे दिया आपको 1/2, तो जैसे 2 इधर आएगा और B उधर जाएगा तो 2A इक्वल टू B। जो B होगी वो हमेशा ट्वाइस होगी, दुगुनी होगी A की। और जैसे कंपैरिजन होता है वो जनरली सेम यूनिट का होता है। जैसे आपकी दे दी हाइट हाइट ऑफ A अपॉन हाइट ऑफ B इज इक्वल टू 1/2। और जैसे वेट दे दिया वेट ऑफ A अपॉन वेट ऑफ B इज इक्वल टू 1/2। हमेशा जो कंपैरिजन होता है वो सेम यूनिट के बीच होता है। अब ऐसे नहीं कि मेरी हाइट का कंपैरिजन उसके वेट से हो रहा है। मेरी हाइट 6 फीट है, उसका वेट 80 किलो है, तो कौन ज्यादा है, कौन बड़ा है? तो अपन बता नहीं सकते। तो कंपैरिजन करते हैं वो अपन दो सेम यूनिट वाली चीजों के बीच में करते हैं। और ये जनरली कंपैरिजन सेम यूनिट के बीच होता है। जनरली मतलब दो चीज होती है, एक तो होती है जनरली और एक होती है ऑलवेज। तो ऑलवेज तो हर केस में लगेगा, और जनरली के अंदर मतलब कि हर जगह नहीं होता। मतलब कि एक अपवाद होती है कुछ चीजें जहां भी अपन रेशियो यूज में करते हैं, पर लगभग अपन रेशियो का कंपैरिजन में यूज करते हैं सेम यूनिट की चीजों के बीच में। आपको दे रखा है A/B इक्वल टू 3:2। A/B का रेशियो दे रखा है आपको 3:2। अगर मैं आपसे पूछूं इस रेशियो को अगर मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे मैंने मान लिया अभी 2, तो क्या इस रेशियो पे कोई फर्क पड़ेगा? जी बिल्कुल नहीं। जैसे ये इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3:6 और 2 × 2 = 4, तो अपन इसको अब सिंप्लीफाई करें, 2 से 2 का भाग देंगे तो ये आएगा 3 और ये आएगा 2। तो वो रेशियो हमेशा घूम फिर के वही आ जाता है। किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, रेशियो के अंदर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और वैसे जो रेशियो होता है वो हमेशा पूर्णांक में होता है, इंटीजर में पूरा पूरा होता है। जैसे आपको मैंने दे दिया A/B इक्वल टू 0.03:0.05, तो रेशियो तो हमेशा पूर्णांक में होता है। इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इसका सरलतम रूप निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे A/B दे दिया आपको 0.03/0.05, तो ये होगा, पॉइंट को पॉइंट हटा देंगे तो बचेगा 3/5। इसकी बजाय आपको दे दे फ्रैक्शन के अंदर A/B बराबर 1/2:1/3, तो आपको पता है कि रेशियो हमेशा इंटीजर में होता है, ना कि फ्रैक्शन में, पॉइंटों में। तो इसको सिंप्लीफाई करना अपने को। तो आप मेरे को एक ऐसा नंबर बताओ जिसके अंदर 2 का भाग भी जाए और 3 का भाग भी जाए, तो वो होता है 6। उसे बोलते हैं एलसीएम। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था रेशियो के अंदर चाहे कोई नंबर मल्टीप्लाई कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो यहाँ आ जाएगा 1/2 इंटू 6 इज टू 1/3 इंटू 6, ये 3 बार और ये 2 बार, तो रेशियो आ गया 3:2, ए बी का रेशियो। अब एक छोटे छोटे दो कंसेप्ट हैं वो बताता हूँ मैं आपको। जैसे आपको दे दिया A:B इक्वल टू 3:2 और BC दे दिया आपको 4:5 और आपसे पूछ लेगा कि A:B:C क्या होगा, मतलब ABC का रेशियो क्या होगा अगर AB का दे रखा है आपको और BC का दे रखा है, AB का दे रखा है और BC का दे रखा है। तो आपको मैं रेशियो मर्ज करना सिखाता हूँ, जैसे मतलब ABC में निकालना सिखा रहा हूँ। इसके दो तरीके हैं, एक तो जनरल मेथड है और एक शॉर्ट ट्रिक है। और भी मेथड है कई, मेथड तो क्या है वो शॉर्ट ट्रिक्स ही हैं, सारी एक जैसी हैं, आंसर सब में एक ही आना है। जैसे अपने को यहाँ पे दे रखा है A/B बराबर 3/2 और दूसरे केस में दे रखा है अपने को B/C बराबर 4/5। अब आज मेरे को एक बात बताओ, जैसे दोनों जगह B दे रखा है, यहाँ पे B है और यहाँ पे B है, वो तो है एक ही बंदा तो है। यहाँ पे B की वैल्यू है 2 और यहाँ पे है 4, ये कैसे? तो पहले इनको बराबर करो दोनों को। अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे, रेशियो के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता मल्टीप्लाई करने से, तो ये हो जाएगा A की वैल्यू हो जाएगी 3 दूनी 6 और B की वैल्यू हो जाएगी 2 दूनी 4। अगर A की वैल्यू 6 है, B की वैल्यू क्या है 4, A की वैल्यू 6 है तो उस समय B की वैल्यू है 4, अगर B की वैल्यू 4 है तो उस समय है C की वैल्यू 5। तो ये आ गया A, B और C का रेशियो। ये तो एक बेसिक तरीका है करने का, एक जनरल अप्रोच है कि करेंगे कैसे। एक छोटी सी ट्रिक और होती है इसके लिए, वो बताता हूँ मैं आपको। जैसे आपको लिखना है A, B और C, A के नीचे A का रेशियो 3, B के नीचे B का रेशियो 2। अब BC का रेशियो क्या है 4:5। B का लिखना B के नीचे, C का लिखना C के नीचे। अब जहाँ पे खाली रहेगी, खाली की जगह जो इसके पास में है लेटरल हॉरिजॉन्टल वो है 2, 5 नहीं लिखना 2 लिखना है, लाइन के अंदर है जो। और इधर खाली जगह है इसमें आएगा 4 क्योंकि इसके पास में है 4। अब इनको आपस में गुणा कर दो, यहाँ पे आएगा 3 गुणा 4, यहाँ पे आएगा 2 गुणा 4 और यहाँ पे आएगा 2 गुणा 5। तो ABC का जो रेशियो हो जाएगा 3 चौके 12, 4 दूनी 8 और 2 पंजे 10। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं 2 से तो ये आएगा ये आएगा 6, ये आएगा 4 और ये आएगा 5। 6 रेशियो 4 रेशियो 5, ये एबीसी का रेशियो है। ये एक छोटी सी कंसेप्ट है, आगे मतलब हर सवाल में यूज होगी आगे लास्ट तक, जब तक आप रेशियो पढ़ेंगे तब तक, कि आपको रेशियो मर्ज करना आना चाहिए। ए बी दे दिया बी सी दे दिया तो आपसे पूछेगा ए बी और सी कैसे निकालते हैं। अगर आप एक चीज देखो यहाँ पे इसके अंदर कि ये मल्टीप्लाई हो गई, यहाँ आ रही है यहाँ आ रही है यहाँ आ रही है, अब फिर ये आपस में जाके आगे कट रही है, जैसे 2 इसमें भी था 2 इसमें भी था 2 इसमें भी था, तो वो बाद में जाके कट गया। तो अपन इससे पहले अपन पहले निकाल लेंगे, यहीं काट लें। जैसे यहाँ है 2, इसमें कट गया, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 बार कट गया, तो आंसर क्या आया 3 दूनी 6, वो भी ये आ रहा है, 4 4 भी आ रहा है, यहाँ पे 5 तो ये 5 आ गया। तो अपने यहाँ पे ही काट देना उसको, क्योंकि वो आगे जाके काटना पड़ेगा क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, इनको और इनको और इनको, और फिर आगे जाके काटना पड़ता है इनको। इससे पहले अपन यहीं काट दें जो कॉमन चीज आ रही है तीनों में, ठीक है। और दूसरा कंसेप्ट ये है कि आपको कोई
रेशियो दे देगा। रेशियो क्या है, एक इक्वेशन सी है। जैसे आपको लिख दिया 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c, ये दे देगा आपको। और आपसे पूछ लेगा a b और c का रेशियो। ऐसे क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका है, जो बेसिक है बेसिक बताता हूँ, फिर शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको। जैसे 2a दे रखा है, वो 3b के बराबर है और ये 4c के बराबर है। ये किसी न किसी के बराबर तो होगा, अपन मान लेते हैं वो है k के बराबर है। अब आप मेरे को एक बात बताओ कि 2a बराबर तो आ गया k, तो इससे a की वैल्यू क्या आई, k/2। और जो 3b है वो भी k के बराबर है, तो अपन लिखेंगे 3b बराबर k, तो b की वैल्यू आ जाएगी k/3। और अपने को 4c भी k के बराबर दे रखा है, तो c की वैल्यू आ जाएगी k/4। और अपने को क्या चाहिए, a b और c का रेशियो। तो a की वैल्यू आ गई k/2, b की वैल्यू आ गई k/3 और c की वैल्यू आ गई k/4। यहाँ सब में k से k कट जाएगा। ये आ गई 1/2, 1/3, 1/4। क्या ये फाइनल आंसर है? जी नहीं। अब इसको सरलतम रूप निकालना अपने को, इसका सरलतम रूप, सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी है इसकी। 2 3 और 4 का एलसीएम होगा 12, तो उससे कर देते अपने इसे गुणा, क्योंकि किसी भी रेशियो को किसी भी नंबर से गुणा कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 1/2 गुणा 12 होगा 6, 1/3 गुणा 12 होगा 4, 1/4 गुणा 12 होगा 3, तो ये आ गया रेशियो। ये तो हो गया इसका बेसिक मेथड। पर आपको कहीं भी क्वेश्चन में आपको दे कि 2a बराबर 3b इक्वल टू 4c या कुछ भी हो, मतलब जो आपको एक इक्वेशन दे रखी है इक्वल में, तो आपको a b और c का रेशियो निकालना है हमेशा। तो आपको करना क्या है, करना कुछ नहीं है, एक छोटा सा काम करना है, वो है जो a के सामने है उसका जस्ट उल्टा कर दो, 1/2। b के सामने है वो होगा 1/3, 4 का उल्टा 1/4। ये हो जाएगा आपका रेशियो a b और c का। जैसे आपको दे रखा है 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c, तो आपको निकालना है a b और c का रेशियो। तो आपको कुछ नहीं करना, जस्ट जो a के साथ है उसको उल्टा कर दो, 1/2। b के साथ है 3, उसे उल्टा होगा 1/3, और c के साथ है 4, उसका उल्टा होगा 1/4। यही चीज आ गई ना ऊपर वाली, सॉरी ऊपर वाली ये। और इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेना। जो ये करना है ये आपको पेपर में नहीं करना है, जो आपको 2a बराबर के मान के करना है, वो तो आपका एक जनरल फॉर्मूला है और ये आपकी एक डायरेक्ट ट्रिक है। ओके, तो अपन अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन दे रखा आपको ए बी बराबर 7/9। ए बी बराबर आपको दे रखा 7/9 और बी सी दे रखा आपको, b/c दे रखा आपको 3/5 और आपसे पूछ रहा है ए बी और सी का रेशियो क्या होगा। अगर यहाँ गौर करें आप, तो आपको मैं बेसिक से कराता हूँ कि दोनों जगह बी है। यहाँ पे बी की वैल्यू है 9 और यहाँ पे बी की वैल्यू 3। बी तो एक ही चीज है, दोनों जगह अलग अलग है, तो पहले इसको सेम करो। इसको, ये 9 है तो इसको भी 9 बनाना है, तो 9 कैसे बना सकते हैं, इसको 3 से गुणा कर देते हैं ऊपर नीचे, रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे बी की वैल्यू आ जाएगी 9 और सी की वैल्यू आ जाएगी 3×5 = 15। अब आगे एक बात बताओ, जब ए की वैल्यू 9 है,
ए की वैल्यू 7 है तो बी की वैल्यू है 9, और अगर बी की वैल्यू 9 है तो सी की वैल्यू है 15, तो ये होगा रेशियो ए बी और सी का, ऑप्शन नंबर ए। बट एक मेरे को एक बात बताओ, ऑब्जेक्टिव पेपर का बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि आंसर अपने सामने होता है, 4 ऑप्शन होते हैं, इन्हीं 4 में से एक आंसर है, यही आंसर निकालना अपने को। तो आपको ऑप्शन हटाना सीखना पड़ेगा, एलिमिनेट करना सीखना पड़ेगा। जैसे आप एक बात बताओ मेरे को, ए बी का रेशियो है वो है 7:9, तो वो तो हमेशा 7:9 रहेगा। जैसे आपकी और आपके पापा की हाइट है 1/2 रेशियो आपके और आपके पापा की हाइट का। अब ऐसे थोड़ी है नानी गिर गए तो हाइट का रेशियो चेंज हो गया, नहीं होगा ना कभी, जो है वही रहेगा। जैसे ए बी का रेशियो है 7:9, तो आंसर के अंदर भी 7:9 ही होना चाहिए। जैसे यहाँ पे दे रखा है 7:9, तो ये ऑप्शन हो सकता है, इसमें भी 7:9, तो ये भी हो सकता है, और यहाँ पे 7 से काटोगे तो 3 बार, 7 से काटोगे 5 बार, तो ये नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो 2 ऑप्शन तो हट गए, इन 2 में से एक आंसर है। अब दूसरा ऑप्शन आगे चलो, बीसी की दे रखी है रेशियो अपने को 3:5, यहाँ पे 9:5 है, 3:5 यहाँ आ रहा है। जैसे अपन इसको 3 से काटते हैं 3 बार, और 3 को 3 से काटते हैं 5 बार, तो ये आ गया, ये आपका आंसर है। सॉरी, ये गलत लगा दिया, ये आपका आंसर है। ओके, आज आगे से आपको ऐसे क्वेश्चन करने हैं, ये इतना बड़ा झंझट नहीं करना आपको, ए बी बी सी डी इसको बराबर को निकालो। अगर आपसे ए बी और सी पूछ रहा तो तब करना है, अगर और कोई चीज पूछ रहा तो नहीं करना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, बेसिक से कराता हूँ पहले, a/b बराबर 3/4, और आपको दे रखा है b/c 8/9। यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, b, b यहाँ पे 4 है और वहां पे 8 है, तो इसको 8 बनाना पड़ेगा, इसको 2 से गुणा कर दो, तो a की वैल्यू आ जाएगी 3 दूनी 6, b की वैल्यू 8। अगर a की वैल्यू 6 है तो b की वैल्यू क्या है उस समय, a की वैल्यू 6 है तो b की वैल्यू 8, अगर b की वैल्यू 8 है तो c की वैल्यू है 9, तो ये आ गया a b और c में रेशियो। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, अगर यहाँ पे ए बी का रेशियो 3:4 है तो आंसर में भी 3:4 ही होगा। जैसे यहाँ पे 2 से काटेंगे तो यहाँ आएगा 4 और यहाँ आएगा 3, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पे तो ये 9:8 है, ये होगा ही नहीं। यहाँ पे 3:32 है, ये भी नहीं होगा। जो आपका रेशियो चाहिए आपको 3:4, वो सिर्फ एक ही केस में है, यहाँ 3 आएगा 2 से काटेंगे, यहाँ काटें तो 4 आएगा 2 से, तो यही एक आंसर है। इतना नहीं करना आपको, आप डायरेक्ट भी चूज कर सकते हो ऑप्शन, जो आपने वो रेशियो दे रखा है उसे हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसको अब वैसे ही करेंगे, अटेम्प्ट करना आपको, ये मतलब ये वैसे सोल्व नहीं करना जैसे पहले बताया था। अब जैसे यहाँ पे दे रखा है ए बी, ये एसएससी में आए हुए क्वेश्चन है पहले के पुराने, अब आप सोच रहे हो कि होंगे ही नहीं होंगे, ये एसएससी में आए हुए क्वेश्चन है पुराने। 1/2:3/8, इसका सरलतम रूप निकालना अपने को, तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि जिसमें 2 का भाग भी जाए 8 का भी जाए, तो 8 से मल्टीप्लाई करते हैं अपन, तो ए बी का रेशियो आ जाएगा 1/2 गुणा 8 होगा, तो ये आएगा 4 और ये आएगा 3, तो ये है ए बी का रेशियो। ऑप्शन में चेक करो कहाँ पे ए बी का रेशियो 4 बन रहा है, 4:3 बन रहा है, यहाँ पे 3:4 बन रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं है, 3:2 है सॉरी, और यहाँ पे 3:4 है, अपने को चाहिए 4:3, तो ये भी नहीं है, यहाँ पे है 2:3, ये भी नहीं है, और इसमें है 4:3, तो यही अपना ऑप्शन है, ये आपका आंसर है। अगर आपको उसको जनरल तरीके से करते तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालते, इसका सिंपलेस्ट निकालते, इसका सिंपलेस्ट निकालते, तीनों का सिंपलेस्ट निकालते आप,
ए बी, बी सी और सी डी तीनों का सिंपलेस्ट निकालते। फिर उसको जब मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी आपको, वैसे करना पड़ता। और आपको पेपर में अटेम्प्ट ऐसे ही करना जैसे मैंने बताया आपको। अपने वो एलिमिनेट करने हैं ऑप्शंस को। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे आपको मैं दोनों तरीके से करके बताता हूँ। जैसे आपको दे रखी है ए बी का रेशियो 1:2 है, तो आंसर के अंदर भी ए बी का रेशियो होगा 1:2। जैसे यहाँ पे तो 1:3 है, ये नहीं होगा। यहाँ पे 1:2 है, इसको 2 से काटेंगे तो ये 1 आएगा, ये भी 2 आएगा, तो ये ऑप्शन हो सकता है अपना। यहाँ पे 3:4, ये नहीं होगा। यहाँ पे 3 का भाग दोगे तो 1 और 2, ये हो सकता है। अपने पास दो ऑप्शन है, 2 और 4, यहाँ पे हो सकता है आंसर अपना। अब दूसरा ऑप्शन चेक करो, बी सी का रेशियो है वो है 3:4, यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे 2 और 3, तो ये अपना आंसर नहीं है। अपने को चाहिए 3:4, तो 3:4 इसमें बन रहा अपना। 2 का भाग देंगे तो यहाँ आएगा 3, और यहाँ पे 2 का भाग देंगे तो यहाँ आएगा 4, तो ये अपना ऑप्शन है 4 नंबर। ये तीनों हट गए। तो एलिमिनेट करना सीखना आपको कि ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करें, क्योंकि ऊपर जो रेशियो है वो ही नीचे रहेगा हमेशा। अब आपको इसको मैं जनरल से करके बताता हूँ करना कैसे है। ए बी सी डी और ई। ए बी का रेशियो दे रखा आपको 1:2 का, बी सी का रेशियो दे रखा आपको 3 और 4 का, सी डी का रेशियो दे रखा आपको 6 और 9 का, और डी ई का रेशियो दे रखा आपको 12 और 16 का। अब ये जो खाली जगह है वो भरनी है आपको। जैसे यहाँ पे खाली जगह इसके पास में है 2, हॉरिजॉन्टल देखना आपको, एक लाइन में, इसमें वर्टिकल नहीं देखना। इसके पास में खाली जगह है, इसके पास में है 2, यहाँ पे भी 2। अभी खाली जगह इसके पास में है 4, तो 4 लिखना है, और इसके खाली जगह के पास में है 4, तो इसके पास में है 9। अब यहाँ देखो आप, खाली जगह के पास में है 3, खाली जगह से पास में 6, यहाँ 6, यहाँ 12, यहाँ 12 और यहाँ 12। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, जहाँ जो कट रही है आपस में वो यहीं काट दो, गुणा करके काटो, कैलकुलेशन बड़ी ही होगी। जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, और यहाँ 2 काट देंगे, यहाँ बचेगा 3। और जैसे 3 इसमें भी है, 3 को काट दो, इस 3 को काट दो, इस 3 को काटोगे 2 आएगा, यहाँ से 3 से काटोगे 3 आएगा, यहाँ 3 से 3 आएगा, यहाँ 12, यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है, और यहाँ 4 थी 12, ये दोनों कट जाएंगे। और क्या कट रहा है, और तो कुछ नहीं कट रहा लग रहा मेरे को। ये आएगा 3 इस 2, इसमें 6 बचा है, और इसमें बचा है 4 दूनी 8, और इसमें बचा है अकेला 4 तिये 12, और इसमें बचा अकेला 16। तो ये आ गया। एक तो इतना बड़ा कर रहे हो, और एक आप ऑप्शन से कर रहे हो डायरेक्ट, कौन सा इजी है? ऑप्शन वाला ना, तो आपको ऑप्शन वाला ही करना है जब ऐसे क्वेश्चन आए। ए बी सी डी ई में रेशियो दे रखा है, और आपसे लास्ट में पूछ रहा है एक मर्ज रेशियो पूछ रहा है ए बी सी डी ई का, तो आपको ऐसे ऑप्शन से ही करना है, ऐसे डायरेक्ट नहीं करना इतना लंबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3x इज इक्वल टू 5y इज इक्वल टू 4z। मैंने आपको बताया था जब भी ऐसे आए और आपसे ए बी सी या एक्स वाई जेड किसी का रेशियो पूछे, तो वो रेशियो होगा एक्स वाई और जेड का, जो उसके पास जस्ट उसका उल्टा कर दो, 1/3। इसके पास में है, वाई के पास में है 5, तो 1/5। जेड के पास में है 4, तो इसका होगा 1/4। इसका सरलतम रूप निकालना अपने को, इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो नीचे है। 3, 5 और 4 का एलसीएम होगा
60। 1/3 गुणा 60 होगा 20 30 60 20। 1/5 गुणा 60 होगा 12 25 60 और 1/4 इंटू 60 ये होगा 15 चौके 60। ये आपका आंसर है। बट आपको इतना नहीं करना है, आपको ऑप्शन से जाना है। यहाँ पे पहले दो ऑप्शन दो उठाओ, ये होगा 3x इजिकल टू 5y। तो यहाँ से x अपॉन वाई होगा कि y नीचे आएगा 3 इसके नीचे आएगा तो 5/3। तो जो रेशियो होगा वो एक्स वाई का वो होगा 5/3। ऑप्शन में चेक करो 5/3 कहाँ आ रहा है। इसको 3 से काटेंगे 3 ये 4 तो ये ऑप्शन नहीं है। इसको काटेंगे 5 से 3 बार ये 2 बार तो ये भी नहीं है। ये 8 5 तो ये है ही नहीं। तो बचा ये यही ऑप्शन है। चेक कर लेते हैं पर अपन इसको काटेंगे अपन 4 से 4 से तो ये 5 बार जाएगा। इसको 4 से काटेंगे 3। यही आपका आंसर है। तो इतना करने की जरूरत नहीं है आपको, ऑप्शन हटाना सीखिए आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 2a बराबर 3b बराबर 4c। ए बी और सी का रेशियो होगा वो होगा जो इसके पास में है गुणा में जो इसके एक है उसका उल्टा करना आपको। तो 2 का उल्टा होगा 1/2, 3 का उल्टा होगा 1/3 और 4 का उल्टा होगा 1/4। और अब इसको करना अपने को सिंप्लीफाई। तो 2 3 और 4 का एलसीएम होगा 12। 12 से कर देते हैं इसे गुणा। 1/2 गुणा 12 6। 1/3 गुणा 12 4। 1/4 गुणा 12 3। पर आपको ऐसे नहीं करना है, आपको करना ऑप्शन चूज। जैसे पहले दो ऑप्शन उठाओ, आपको दे रखा 2a बराबर 3b तो a/b होगा 3/2। और आप चेक करो कौन से ऑप्शन में 3/2 बन रहा है। इसमें 2:3 ये भी नहीं है। इसमें देखो 4:3 इसमें भी नहीं है। आपको 3:2 चाहिए और यहाँ पे 3:4 ये भी नहीं है। तो एक भी ऑप्शन बचा ये। पर चेक कर लेते हैं, इसको काटा अपन ने 2 से तो ये आएगा 3 और ये आएगा 2 और अपने को ऑप्शन भी ये चाहिए 3/2। तो ये आपका आंसर है। ये वैसे यहाँ भी 6 4 और 3 ही रहा। ओके, तो आपको एलिमिनेट करना आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है यदि a का दुगुना b के तिगुने व c के 4 गुने के बराबर है। पहले तो क्या है कि आपको दे रखा था कि ये 2a है वो 3b के बराबर है, ये 4 लिख के दे रखा था। पर आपको अब इसमें लैंग्वेज दे रखी है आपको। तो आपको करना क्या है कि आपको इसको उस फॉर्म में लिखना जैसे वो पिछले क्वेश्चन में। तो इसने दे रखा है a का दोगुना यानी कि 2a, b के तिगुने यानी 3b और c के 4 गुने यानी 4c आपस में बराबर है। और a और b और c का आपसे रेशियो पूछ रहा है। अपन इसे अब डायरेक्ट करेंगे। तो 2a बराबर 3b तो a/b होगा 3/2। अब चेक करो 3/2 का मान ये 2/3 है ये भी नहीं है। ये 3/4 है ये भी नहीं है। ये 2 से काटेंगे 2 और 3 ये भी नहीं है। बचा कौन सा, ये ऑप्शन। तो ये आपका आंसर होगा। चेक कर लेते हैं 3 और 2 आ रहा भाई अपना 3 2 आ रहा है। इसको 2 से काटेंगे तो 3 आएगा, इसको 2 से काटेंगे 2 तो ये आपका आंसर है। ओके, इसमें दे रखा आपको, इसमें वैसे नहीं होगा डायरेक्ट, ऑप्शन से चूज नहीं कर सकते आप। इसमें आपको सोले करना पड़ेगा। इसमें ऐसे पूछ रहा ना कि ए बी और सी, तो आपको इसको वैसे ही करना पड़ेगा। ए बी क्या है, a/b है वो है 7/9 और b/c दे रखा आपको 5/7। यहाँ पे b है देखो आप 9 और दूसरे में है b की वैल्यू 5 तो b तो एक ही है। तो दोनों जगह बराबर करो।
और यहाँ पे 9 वहाँ पे 5, तो 9 और 5 का एलसीएम होता है 45 45। तो इसको 45 बना लेने के लिए अपने को 5 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा, और इसको 45 बनाने के लिए 9 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ दे अपने को चाहिए क्या है, ए और सी, बी से कोई मतलब नहीं है, गुणा नहीं करना। तो ए की वैल्यू आ गई 7 गुणा 5, ए टू सी चाहिए अपने को, ये आ गई 7 गुणा 5, और सी की वैल्यू आ गई 7 गुणा 9। यहाँ देख रहे हैं 7 से 7 कट गया, तो ए और सी का रेशियो आ गया 5:9, 5:9, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इसमें भी C/A पूछ रहा है। रुको रुको, एक चीज और बतानी थी उसे। जब भी आपको ए बी में दे रखा हो, फिर बी सी दे रखा हो, फिर सी डी दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो पर सीक्वेंस में दे रखा सबको, और आपसे पूछे पहले और आखिरी का रेशियो क्या होगा, तो इसकी एक डायरेक्ट ट्रिक है। जैसे आपको दे रखा है ए बी और बी सी, और ए सी निकालना है, निकालना आपको ए सी है, पर ये ध्यान रखना कि सारे सीक्वेंस में ए बी फिर बी सी का रेशियो फिर सी डी का रेशियो से। तो ए बी का कितना है यहाँ पे 7:9, और बी सी का जस्ट इसके नीचे लिखना आपको, सॉरी, बी सी का रेशियो है 5:7। अब इसको सोल्व कर देना आपको गुणा करके, यहाँ पे वैसे भी 7 और 7 कट रहे हैं, ये आ गया आपका 5:9, ये डायरेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आपको भी इसमें भी ए बी दे रखा है, बी सी दे रखा है, और सी ए पूछा आपको। ध्यान देना, सी ए पूछा ना कि ए सी, तो ऑप्शन में गलती मत करना चूज करते टाइम। इसमें पहले और आखिरी का रेशियो पूछ रहा है, या तो आप डायरेक्ट कर लो ए सी। ए बी दे रखा आपको 3/4, बी सी दे रखा 5/6, 6/5 सॉरी, 6/5। आपस में कर देना इनको आपको गुणा, 3 गुणा 6, 4 गुणा 5, ये 2 से कट रहा है 2 बार, ये 2 से 3, तो 3 3 9 होगा, और 5 दूनी 10 होगा, ये रेशियो होगा। आपसे पूछ रहा सी ए का, तो सी की वैल्यू है 10 और ए की वैल्यू 9, तो ऑप्शन ए होगा, ना कि ऑप्शन बी। ओके, आप चाहें तो मैं इसको जनरल तरीके से करा देता हूँ। यहाँ पर आपको ए बी का रेशियो दे रखा है 3:4, ए बटा बी दे रखा है 3/4, और बी सी दे रखा आपको 6:5। यहाँ पे बी कॉमन आ रहा है, एक जगह 4 है, एक जगह 6 है, 6 4 का एलसीएम होता है 12, तो इसको भी अपने को 12 बनाना पड़ेगा। 12 बनाने के लिए इसको 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दें, तो बी हो गया 12, और इसको 2 से गुणा कर दें, तो ये भी हो गया 12। तो ए की वैल्यू आ गई 3 3 9, और सी की वैल्यू आ गई 5 दूनी 10, ये आपका आंसर है। वही अपना पीछे आ रहा है 9:10। ठीक है, यहाँ पे दे रखा आपको, क्योंकि वैसे आप जनरल तरीके से करेंगे तो लंबा हो जाएगा ये, तो आपको जो शॉर्ट तरीका बताया उसी से करना है आपको, क्योंकि इसके अंदर दे रखा है यदि ए बी का रेशियो 3/4 है, और बी सी का रेशियो 5-7 है, और जो सी डी का रेशियो 8-9, मतलब सीक्वेंस में दे रखी ए बी फिर बी सी फिर सी डी, और आपसे पूछ रहा है पहले और आखिरी का रेशियो, तो आप पहले और आखिरी का लिखना है ए और डी, और जैसे जैसे रेशियो दे रखे हैं उनको लिख दो नीचे। इसमें रेशियो दे रखा है ए बी की वैल्यू है 3-4, 3 और 4, बी सी की वैल्यू है 5-7, 5:7, और जो सी डी की वैल्यू है वो 8:9, 8:9, और जो कट रहा है उसे काट दो पहले ही,
क्योंकि वो इनको करेंगे अपन गुणा आपस में और वो नीचे लिखेंगे, और यहाँ पे गुणा करके इनको आपस में यहाँ नीचे लिखेंगे। तो पहले काट देते हैं। जैसे इसमें 4 आ रहा है, इसमें 8 आ रहा है, ये 2 भर जाएगा। इसमें 3 आ रहा है, इसमें 9 आ रहा है, ये 3 भर जाएगा। तो ये हो जाएगा, इधर बचा 5 गुणा 2 और यहाँ बचा आपका 7 गुणा 3, 7 गुणा 3। ये हो जाएगा 5 दूनी 10 इस टू 7 21। ये आ जाएगा आपका आंसर 10:21। ओके। जब भी आपको 3 का दे तो आप कर लेना वैसे ही, आप जनरल तरीके से कर लो, किसी से कर लो। पर ये 4 का आ गया तो वो लेंथ ही हो जाएगा, तो आपको डायरेक्ट तरीके से करना है। जैसे ए बी बी सी और सी डी का रेशियो दे रखा है, सीक्वेंस में है। नहीं है तो इसको बना लो। जैसे आपको यहाँ पे ए बी और बी सी का रेशियो आपको दे दिया, एन सॉरी बी सी की जगह आपको दे दिया सी बी दे दिया। मान लो सी बी दे दिया आपको 7:5, तो आप पहले इसको आपको चेंज करना पड़ेगा बी सी में, B/C लिखना पड़ेगा आपको 5:7। ओके, ये गलती नहीं करनी आपको, ये ध्यान रखना है इस वाले तरीके में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वही तरीका है। इसमें क्या दे रखा है कि ए बी का रेशियो दे रखा है आपका 2:3, बी सी का 2:4 और सी डी का 2:5, और आपसे पूछ रहा है ए डी का रेशियो। तो आपको लिखना ऊपर ए और डी, नीचे लिखना बी सी कितना है 2:3। बी सी दे रखा आपको 2:4 और सी डी दे रखा आपको 2:5 और ए डी पूछ रहा है। यहाँ पे क्या कट रहा है, 2 से 4 कट रहा है 2 बार, और 2 से ये 2 कट गया, तो आंसर आ गया 2:15। अगर आप काटना नहीं चाहते तो इसको लिखोगे नीचे 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2, और यहाँ लिखोगे आप 3 गुणा 4 गुणा 15, 4 गुणा 15। ठीक है, तो जो ए डी का रेशियो होगा वो होगा 2 गुणा 2 गुणा 2 बटे 3 गुणा 4 गुणा 5। यहाँ 2 दूनी 4, 4 से 4 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/15। और वही काम अपन पहले कर रहे हैं काट के। ठीक है, ऐसे करना है आपको जैसे पहले और आखिरी का पूछता है। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए बी और सी का रेशियो है वो 2, 3 और 4 है, और आपको दे रखा है 2a - 3b + 4c = 33, और आपसे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, सी की वैल्यू पूछ रहा है। तो आपको इससे पहले एक छोटी सी चीज बताता हूँ मैं आपको, वो ये है कि आपको दे रखा है a/b, आपको दे रखा है 2/3। तो आपसे पूछे कोई तो a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है, आप कहेंगे कि 2, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3। नहीं नहीं, ये रेशियो में दे रखी है, एक्चुअल वैल्यू थोड़ी है। जैसे मैं इसको गुणा कर दूं 2 से, गुणा 2 से कर देता हूँ, तो a की वैल्यू हो जाएगी 4 और b की वैल्यू हो जाएगी 2 दूनी 3 दूनी 6। और इसको मैं 2 से काटूं तो ये आएगा 2, ये आएगा 3, रेशियो तो वही बन रहा है। 2 और 3 वैल्यू थी तब भी 2/3, और ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 6, तो भी रेशियो 2/3। अगर मैं इसको 3 से गुणा कर देता हूँ a/b, तो 3 दूनी 6 होगा और 3 तिया 9। अगर मैं इसको 3 से काटूं तो ये 2 बार जाएगा और ये 3 बार, रेशियो तो अभी भी 2/3 पर, a की वैल्यू 6 हो गई, b की वैल्यू 9 हो गई। तो अगर आपसे कोई पूछे तो a की वैल्यू क्या लोगे आप, a = 2x, ठीक, और b = 3x। अपने को नहीं पता कि x की जगह क्या आएगा, पर आएगा इनका एक ही गुणा। अब यहाँ से a/b निकालो आप, तो 2x/3x, तो x से x कैंसिल, रेशियो हमेशा 2/3 रहेगा। तो a की जो एक्चुअल वैल्यू है वो तो है 2x, और b की जो एक्चुअल वैल्यू है वो है 3x। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। अपने को दे रखा है a, b और c,
तो a की तो वैल्यू हो जाएगी 2x और b की वैल्यू हो जाएगी 3x और c की वैल्यू हो जाएगी 4x और अपन से c की वैल्यू पूछ रहा है। अगर अपन कहीं से जो ये x है ये x निकाल लें तो अपन c निकाल सकते हैं। उसके लिए अपने को एक इक्वेशन दे रखी है इन्होंने, ये वाली, इसको सोल्व करना है। तो अपने दे रखा 2a, दो a की जगह रखना है वो 2x प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस 3, b की जगह रखना वो 3x प्लस 4, c की जगह रखना अपने को 4x इक्वल टू 33। इसको सोल्व करो, ये दो दूनी 4x माइनस 3 तिया 9 माइनस 9x और 4 चौक 16 प्लस 16x इज इक्वल टू 33। यहाँ से ऐड करो 4x और 16x 20x और 20x में से 9 गए 11x, तो 11x बराबर 33, तो x बराबर 3, x की वैल्यू आ गई 3। इसको ऊपर पुट कर दो 4x में, तो c की वैल्यू आ गई 4x, x की वैल्यू है 4 गुणा 3 हो गई, तो c की वैल्यू आ गई 12, 4 3 12। आपसे कुछ ही पूछ सकता है, a प्लस बी भी पूछ सकता है, b प्लस सी कुछ भी पूछे। आपको पहले इसको जनरल फॉर्म में लिखना है कि a की वैल्यू क्या है। a की वैल्यू है 2x, b की 3x और c की वैल्यू 4x। और x निकालने के लिए आपको एक इक्वेशन दे रही है नीचे 2a माइनस 3b प्लस 4c इक्वल टू 33। ओके, जब भी आपको जरूरत पड़े तो आप इसको x ले सकते हैं। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन संख्याओं का योग 98 है। यदि पहली और दूसरी संख्या 2/3 के अनुपात में और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। जो पिछला क्वेश्चन था उसमें तो आपको डायरेक्ट दे रखा था, इसके अंदर लैंग्वेज है और कोई फर्क नहीं है। जैसे आपने मान ली तीन संख्याएं हैं ए, बी और सी, इसमें दे रखा है तीन संख्याओं का योग 98 है, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 98। और आपको दे रखा है ए बी का रेशियो 2/3 जो पहली और दूसरी है, ए बटा बी इक्वल टू, सॉरी ए बटा बी बरा, ये क्या हो रहा है, हाँ ए बटा बी बराबर होगा 2/3 और बी बटा सी होगा आपका 5/8। तो यहाँ चेक करो कि ए बी के अंदर बी की वैल्यू है 3 और बी सी के अंदर बी की वैल्यू है 5, तो ये तो सेम होनी चाहिए, दोनों जगह अलग अलग है। तो 3 और 5 का एलसीएम होता 15, तो इसको 5 से गुणा कर दो ऊपर नीचे, और इसको 3 से गुणा कर दो ऊपर नीचे, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो ए की वैल्यू होगी 10 और बी की वैल्यू हो गई 15 और सी की वैल्यू हो गई 24। ये तो रेशियो के अंदर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इनकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, तो एक्चुअल वैल्यू होगी ए की हो जाएगी 10x, सॉरी एक्चुअल वैल्यू, ये रेशियो हट जाएगा अब यहाँ से जब अपन x लिखेंगे, तो b की वैल्यू हो जाएगी 15x और इसकी हो जाएगी 24x। एक अपने को इक्वेशन दे के ऊपर इसमें पुट करना है इसको अपने को, तो अब a की जगह आ जाएगा 10x प्लस b की जगह आएगा 15x प्लस c की जगह आएगा 24x और बराबर है 98। इनको जोड़ो आप, 5 4 9 2 3 और 4 49x इक्वल टू 98। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 2, ये 98 है 9x है। और आपसे पूछ रहा है कि तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो अपन दूसरी संख्या माननी है b और b की वैल्यू है 15x, तो x की जगह 2 रखेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 15 गुणा 2 बराबर 30।
तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी। ओके, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अंदर दे रखा है यदि ए बी का रेशियो है 1/2 रेशियो 1/3 और बी सी का रेशियो है 1/5 रेशियो 1/3, तो आपसे पूछ रहा है ए प्लस बी का रेशियो बी प्लस सी के साथ क्या होगा। इसमें आपको दे रखा है ए बी, तो आपको पहले इसको सिंप्लीफाई करना है, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना, सरलतम रूप लिखना है इनका। तो ए रेशियो बी दे रखा आपको 1/2 रेशियो 1/3, तो इसको अपन गुणा कर देते हैं ऐसे। तो ए बी का रेशियो आ जाएगा, ये अंदर जाए गुना होगा तो ये आएगा 3/2, क्योंकि 1/2 को 6 से करेंगे 3, 1/3 को 6 से गुणा करेंगे तो 2। ये तो हो गया, ये तो हो गया आपका ए बी का रेशियो 3:2। और बी सी का यह है 1/5:1/3। तो इसको अपन सरलतम रूप निकालते हैं, तो इसको गुणा कर देते हैं इसके एलसीएम से, 3 5 का 15। तो इसकी वैल्यू आ गई 1/5 गुणा 15 3, और 1/3 गुणा 15 5। तो ये आ गई वैल्यू। अगर आपसे कोई पूछे ए बी सी का रेशियो क्या होगा, अगर आपसे कोई पूछे ए बी और सी का रेशियो क्या होगा, हाँ, तो यहाँ पे दे रखा है, अपन दूसरे से आज शॉर्ट ट्रिक को से करके देखते हैं। ए बी की वैल्यू है 3:2 और बी सी की दे रखी है आपको 3 और 5। तो खाली जगह में आएगा 2, 1 सेकेंड, खाली जगह में यहाँ पे आएगा 2 और इसके पास आएगा 3। अब इनको आपस में कर लेना गुणा, तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा मेरे हिसाब से। तो 3 इसमें इसमें पर इसमें नहीं है, 2 इन दोनों में इनमें नहीं है, 5 इसमें है, तो डायरेक्ट गुणा 3 3 9, इनको गुणा करना है, 3 दूनी 6 और ये 2 5 ये 10। तो ये आ गया ए बी और सी का रेशियो। तो अब मैं आपसे पूछूं कि ए की वैल्यू क्या होगी, तो ए की वैल्यू होगी ए की वैल्यू होगी 9x और बी की वैल्यू होगी 6x और सी की वैल्यू होगी 10x। और आपसे पूछ रहा है ए प्लस बी का रेशियो बी प्लस सी के साथ। आपसे पूछ रहा है ए प्लस बी बटा बी प्लस सी क्या होगा। तो यहाँ देखो ए की वैल्यू है 9x प्लस बी की वैल्यू है 6x बटा बी की वैल्यू 6x प्लस सी की वैल्यू 10x। 9 6 15x और 6 16x, 6 10 16x, x से x कट गया तो इसका रेशियो हो गया 15/16। ओके, तो ये ऑप्शन नंबर बी 15/16। यहाँ पे अपन x नहीं माने तो भी अपना काम चल जाएगा। इसके अंदर a की वैल्यू अपन 9 रखते हैं। देखो a की वैल्यू अपनी 9 प्लस b की वैल्यू अपनी 6 बट्टे b की वैल्यू 6 प्लस 10, तो ये आ गया 9 6 15/16। बिना x के भी काम चल जाएगा इसके अंदर तो, बट आगे दिक्कत आ सकती है आपकी। मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा बाद में। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इससे पूछ रहा है, अब अभी तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं इसके अंदर। इफ एक्स वाई इज इक्वल टू 3:4, तो वैल्यू पूछ रहा है आपकी 5x माइनस 2y बटा 7x प्लस 2y। जो भी क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के आएंगे आपके। इसके अंदर आप डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं। x की जगह आपको रखना 3 और y की जगह रखना आपको 4। वो क्यों रखते हैं वो मैं बताऊंगा थोड़ी देर में आपको। जैसे 5 x की वैल्यू आई 3 माइनस 2
एक्स वाई की वैल्यू 4 बट्टा 7 एक्स की वैल्यू 3 प्लस 2 वाई की वैल्यू 4। तो ये हो जाएगी 5 3 15 माइनस 4 दूनी 8 बट्टे 7 3 21 प्लस 8 21 और 8 29 और 15 में से 8 गए 5 3 7 तो 7 बटे 29 आपका आंसर है। आप डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं इसमें, आपको 3x और 4x मानने की जरूरत नहीं है। मान भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि x और x जाके कटना। जैसे आपने मान लिया कि x की वैल्यू है वो है 3x और जो y की वैल्यू है वो आपकी 4x, और आपसे पूछ क्या रहा है 5x माइनस 2y, 5x माइनस 2y बटा 7x प्लस 2y, 7x प्लस 2y। तो यहाँ रखेंगे इसकी जगह x की जगह 3x, तो 5 गुणा 3x माइनस 2 गुणा 4x और 7 गुणा 3x प्लस 2 गुणा 4x। तो ये हो जाएगा 5 3 15x माइनस ये हो जाएगा 4 दूनी 8x बट्टा 7 3 21x प्लस 4 दूनी 8x। ये पहले वाला ही आ गया। ये 15 में से 8 गए तो 7x बट्टा 21x प्लस 8x 29x। तो x से x कैंसिल, आंसर वही आ रहा है। क्योंकि इसके अंदर एक चीज नोटिस करें आप कि जो पावर है ना, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे भी y की पावर 1 है, और x की पावर 1 y की पावर 1। तो हर जगह पावर वो है सेम है, और वो सेम होगी तब अपन डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं इसके अंदर। क्योंकि जो x रखेंगे इसके अंदर भी k x आएगी, y के अंदर भी वैल्यू x आएगी, और x के इसके अंदर भी x आएगी इसमें। तो ऊपर वाले में कॉमन x लेंगे बाहर आएगा, और जो नीचे वाला है उसमें x लेंगे वो बाहर आएगा, दोनों आपस में कट जाएंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं इसकी जगह ये कि x और y का रेशियो है वो है 1:2, और आपसे पूछ रहा है 4x माइनस वाई 4x स्क्वायर माइनस वाई बट्टा आप कर दो 2x प्लस वाई स्क्वायर। ये आपसे पूछ रहा है, ये क्या हुआ? तो इसके अंदर आप जो वैल्यू मांगनी है तो इसके गुणा में आ जाएगा a। इस a मान लिया अपन ने x की जगह, x तो इसमें है, तो जैसे 4 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू अपन ने a मानी तो a स्क्वायर माइनस y की वैल्यू अपन ने 2a मानी तो 2a अपॉन 2x, 2 x की वैल्यू a तो 2a माइनस नहीं सॉरी प्लस y की वैल्यू 2a तो 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर। अब इसमें से a कॉमन लो, बाहर आएगा a तो अंदर हो जाएगा 4a माइनस 2 बट्टा इसमें से भी a कॉमन ले लो तो 2 प्लस 4a। ओके, तो यहाँ a से a कट गया, आंसर आया आपका 4a माइनस 2 अपॉन 2 प्लस 4a। तो यहाँ पे क्या है कि आपको a की वैल्यू नहीं पता और नहीं कोई कंडीशन दे रखी है कि a की वैल्यू निकाल लो आप, तो इसके अंदर आपको ऑप्शन देगा एक और कि इट कैन नॉट बी फाइंड, ये ज्ञात नहीं किया जा सकता, यह ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो उसके अंदर आपको इसको टिक करना है। ओके, पर वैसे ऐसा क्वेश्चन बहुत कम आएगा, पटवारी में तो चांस कम है, कोई बड़े एग्जाम होते हैं उनमें जरूर आता है।
ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको x और y का रेशियो दे रखा 2:3 और आपसे पूछ रहा है इसका रेशियो क्या होगा। यहाँ देखो आप कि x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, सारी जगह से पावर सेम है, तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं x इज इक्वल टू 2। तो 3 गुणा 2 प्लस 2 गुणा y की वैल्यू 3, 9 गुणा x की वैल्यू 2 प्लस 5 गुणा y की वैल्यू 3। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18 प्लस 5 दिए 15। तो ये आ जाएगा 6 6 12, 8 5 13, हाथ पाई 1, ये 33। तो इसको मैं काट दूं 3 से, तो ये जाएगा 4 बार और ये जाएगा 11 बार, 4/11। तो आपका आंसर है बी। इसके अंदर आप डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपकी जो पावर है वो सेम है, हर जगह एक 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 अलग अलग होती तो आप सोल्व ही नहीं कर सकते थे इसको। उस टाइम पे आपको देते ज्ञात नहीं किया जा सकता, ऑप्शन होता 4, टिक हो जाता वो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a प्लस बी इज टू बी प्लस सी इज टू सी प्लस ए बराबर दे रखा आपको 6:7:8 और आपसे पूछ रहा है सी की वैल्यू। अगर a प्लस बी प्लस सी आपको दे रखा 14, इस क्वेश्चन में ये है। जब भी आपको दे a प्लस बी का रेशियो, b प्लस सी का रेशियो और c प्लस ए का रेशियो, तो आपको सबसे पहले a b और c निकालना होगा। ए बी और सी मतलब ए बी और सी का रेशियो, ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना आपको। और भी ध्यान मत दो क्या दे रखा क्या निकालना, सबसे पहले आपको ये निकालना है। अगर मैं आपसे पूछूं तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, ए प्लस बी होगा 6x, बी प्लस सी होगा आपका 7x और सी प्लस ए होगा आपका 8x। अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें यहाँ से a प्लस बी प्लस बी प्लस सी सी प्लस ए, तो हर a भी 2 बार आएगा, b भी 2 बार आएगा इसमें और c भी 2 बार आएगा। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 गुणा ऑफ a प्लस बी प्लस सी। वो किसके बराबर आएगा, 8 7 और 6 21, 7 21 21x। ओके, तो a b और c की वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 21x/2। ये a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ रही है अपनी। बट अपने को क्वेश्चन के अंदर दे रखा है a प्लस बी प्लस सी, सॉरी रुको, उससे पहले अपन निकालते हैं c चाहिए अपने को, c की वैल्यू निकालनी है। तो अपन इसको x की फॉर्म में निकालते हैं पहले। आपको दे रखा है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 21x/2। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू है 6x, इस 6x को अपन यहाँ रखते हैं तो c की वैल्यू निकाल सकते हैं। a प्लस बी की जगह रखेंगे अपन 6x प्लस सी इक्वल टू 21x/2, 6x उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 21x/2 माइनस 6। तो c की वैल्यू आ जाएगी, 2 एलसीएम लेंगे नीचे, तो 21x माइनस 6 गुणा 2। ये x आएगा, सॉरी ये x आएगा। तो 21x में से 12x गए तो बचे 9x और बटे 2। ये आ गई अपनी c की वैल्यू। अब अपने को x निकालना है यहाँ से, x की वैल्यू आ गई तो अपन c की वैल्यू बता सकते हैं। उसके लिए अपने को एक कंडीशन दे रखी है, a प्लस बी प्लस सी है वो 21x है पर क्वेश्चन के अंदर 14 है, तो दोनों को इक्वल कर देते हैं। 21x/2 इज इक्वल टू 14। यहाँ से आएगा आपका x इज इक्वल टू 14 गुणा, नीचे 2 है ये उधर गुणा में जाएगा 2, और जो 21 है गुणा में वो नीचे आएगा भाग में। तो इसको 7 से काटें, 7 दूनी 14 और 7 है 21। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 2 दूनी 4/3। ये आपकी x की वैल्यू है। और अपनी c कितनी आई है,
सी आई है 9x/2, सी आई है अपनी 9x/2। यहाँ x की वैल्यू रखते हैं अपन 9 गुणा 4/3/2, तो 3 से 3 गया 3 बार, ये 2 से 2 कट गया 2 बार, तो सी की वैल्यू आ गई आपकी 6, 3 दूनी 6, ऑप्शन नंबर 1। ओके, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज का आखिरी, इस क्लास का आखिरी है। ये 2 क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको स्टार मार्क कर लेना है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोनों। ये वाला, इफ ए का रेशियो बी प्लस सी के साथ 1/3 है और सी का रेशियो ए प्लस बी के साथ 5/7 है, तो आपसे पूछ रहा है बी का रेशियो ए प्लस सी के साथ। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसे आपको दे रखा है ए बटा बी प्लस सी का रेशियो आपको दे रखा है 1/3, और सी बटा ए प्लस बी का रेशियो दे रखा है आपको 5/7, और आपसे पूछा जा रहा है बी बटा ए प्लस सी का रेशियो, कैसे निकालोगे? बताओ। एक यहाँ एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे ए आ रहा है, यहाँ पे बी आ रहा है, यहाँ पे सी आ रहा है, यहाँ पे भी तीनों का सम हो रहा है, वो टोटल आ रहा है 1+3, ये आ रहा है 4। यहाँ देखो सी ए और बी, सी प्लस ए प्लस बी, यहाँ देखो 5+7 12, दोनों जगह देखो ए प्लस बी प्लस सी का सम यहाँ आ रहा है 4 और यहाँ आ रहा है 12, तो इनको बराबर करना पड़ेगा। ये 4 है तो इसको 3 से गुणा कर दूं, तो इसको मैं ऊपर नीचे 3 से गुणा करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आपकी देखो क्लियरली, तो ए की वैल्यू आ रही है 3, और उसी टाइम सी की वैल्यू आ रही है आपकी 5, और जो बी की वैल्यू है वो आप देखो यहाँ ए प्लस बी 7 है और ए की वैल्यू 3 है, तो 3 रखेंगे यहाँ ए की जगह, तो 3 उधर जाएगा, 7 - 3 4, तो बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4। तो यहाँ रखो आप सीधे सीधे। एक चीज नोटिस करो, तो जो पावर सबकी एक एक है, तो आपको जो ये वैल्यू आई है, ये वैल्यू आई है रेशियो में आई है इनकी, ये भी वैल्यू है रेशियो में, 3x 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 x, ये रेशियो है इनका, ठीक है। तो बी की जगह रखेंगे 4x बट्टा ए की वैल्यू 3x प्लस 5x, तो ये आ जाएगा 4x बटे 8x, x x कैंसिल, 4 से काटेंगे 2 बार, ये 1 बार, तो ये आपका आंसर है 1। ये था आज का आपका आखिरी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब, अगर नहीं लगा तो कमेंट में लिखें क्यों नहीं लगा, क्या सुधार करना पड़ेगा, सब लिखें, ठीक है। और अगर आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे, तो सर्च करें अनुज धनखड़ 25 अगस्त, और फेसबुक पे सतेंद्र पाल धनखड़। इन तीनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है नीचे, वहाँ से क्लिक करके देख लें। और जो ये टेलीग्राम चैनल है ये आप ज्वाइन कर ले, इसका भी लिंक दे रखा है मैंने नीचे, क्योंकि जो मैं डेली पढ़ाऊंगा उसका पीडीएफ फॉर्मेट, जो भी मैंने आज पढ़ाया है, जो भी लिखा है इसके अंदर, जो भी लिखा है वो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिलेगा नीचे, ठीक है। बाय एंड राम राम।